नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की एक सक्सेस स्टोरी है। ये पेरेंट्स का वीज़ा आया है, मदर का। इनकी दोनों डॉटर फॉरेन में, यूरोप में स्टडी कर रही हैं, तो उनका भी हमने ये वीज़ा करवा कर दिया है। तो ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं। कुछ कंट्रीज़ में पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमारा भी साथ में टूरिस्ट वीज़ा लगवाया जाए ताकि हम अपने बच्चों को वहाँ पर ड्रॉप करके आएँ। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, तो उनके वीज़ा भी हम साथ में लगवाने की कोशिश करते हैं, डिपेंड ऑन प्रोफाइल। अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस करने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, जा रहे हैं। इवन इस साल भी कुछ बच्चे चेक रिपब्लिक में गए, तो जो कि शेंगन कंट्री है, तो वहाँ पर भी मैंने उनके पेरेंट्स का साथ में वीज़ा करवा कर दिया। रोमानिया में 6 से 7 पेरेंट्स का, 6 to 7 पेरेंट्स का बच्चों के साथ वीज़ा करवा कर दिया है। अप्रोक्स आई थिंक तो 16 से 20 प्रोफाइल हैं टोटल हमारी जो इसकी थी रोमानिया की। सबके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। 2-3 बच्चे ऐसे थे जिनका एडमिशन अपने लेवल पर आया था, उनके वीज़ाज़ में भी क्राउन इमिग्रेशन ने हेल्प करके दी है। एक केस स्टिल पेंडिंग पड़ा हुआ है सऊदी के अंदर, जो रोमानिया एम्बेसी सऊदी के अंदर है। बाकी इस साल के सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। एक आयरलैंड के अंदर केस पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से अगर आपका वीज़ा आ चुका है, आप ऑलरेडी किसी कंट्री में पहुंच चुके हैं, अपने पेरेंट्स को इनवाइट करवाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी हेल्प कर सकती है। तो ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल्स हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। तो 2 इनकी डॉटर्स हैं, तो दोनों आई थिंक सो 1 साल का फ़र्क है दोनों में। 1 साल का है ज़्यादा, 1 साल का फ़र्क है बच्चों में। और ये हमारे पास हमारी कोई वीडियोस वॉच करने के बाद आए, आई थिंक सो 1.5-2 साल हो चुके हैं हमें जुड़े हुए इनके साथ। तो इनका आते ही हमने ग्रीस में वीज़ा डाले थे स्टूडेंट्स के, दोनों को ग्रीस से रिफ्यूज़ हुए। रिफ्यूज़ल के बाद प्रोफाइलें अच्छी थी, बच्चों ने आइल्स भी की हुई थी। उसके बाद दोनों बच्चों के लाटविया में स्टूडेंट वीज़ाज़ करवाएंगे। वो दोनों बच्चे को टाइमली वीज़ाज़ मिले। एक पिछले साल चले गई, एक इस साल गई है। तो अभी मदर कहती है कि मेरी बेटी दोनों चलेगी, मैंने भी वहाँ पर जाना है, विज़िट करनी है, तो हमारा भी करवा कर दिया जाए। तो इनका भी अभी ये वीज़ा करवा कर दिया है। कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जब आपने इस टाइप के वीज़ाज़ अप्लाई करने हैं, किस टाइप का इन्विटेशन आपने उस रिस्पेक्टिव कंट्री से मंगवाना है, बच्चों के कौन से डॉक्यूमेंट है, ये सारी की सारी जो गाइडेंस है वही पर्सन दे सकता है जो इस टाइप के वीज़ाज़ को लंबे समय से डील कर रहा है। तो हमारे चैनल पर आपको मोर देन 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस मिलेंगे। आई थिंक सो मोर देन 50 कंट्रीज़ की तो प्ले लिस्टें बनी हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना है तो उस स्पेसिफिक कंट्री की प्ले लिस्ट से ज़रूर वॉच करें। मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ ही आप रजिस्टर्ड करवाएं अपना केस। वो जो प्ले लिस्टें हैं वो वॉच करें, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद डिसीज़न लें उस कंट्री में जाने से पहले कि हाँ वो कंट्री आपके लिए सूटेबल है, कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, फंड्स है या नहीं है, प्रीवियसली रिफ्यूज़ थे या नहीं थे। ये सारी की सारी चीज़ें उन वीडियोस के अंदर हमने बताई हुई हैं। तो मैडम, मैं आपका सबसे पहले स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो आपको हमारे साथ जुड़े हुए कितने साल हो गए अंदाजा? 2-2.5 साल हो गए। तो जब आप हमारे पास आए थे, आपको हमारा कहाँ से पता चला था? हमने यूट्यूब से देखा था। तो जो हम वीडियोस डालते हैं, आप भी देखते हैं कि बच्चे देखते हैं? हाँ जी, हम भी देखते हैं। कैसी वीडियोस डालते हैं? बहुत अच्छी हैं। जब ऐसे हम अच्छा, जैसे हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, वीडियो डालेंगे तो बाकी पेरेंट्स भी देखेंगे, पता चल जाता है कि सच्चाई बोलते हैं। तो आप जब हमारे पास आए थे, उससे पहले भी कभी किसी कंट्री में किसी के थ्रू अप्लाई किया था बच्चों का? नहीं सर। तो हमने आपका वीजा कहाँ पे डाला था आपके दोनों बच्चों का पहले? सबसे ग्रीस में। तो क्या हुआ था दोनों का? रिफ्यूजल आ गया था। दोनों का आया था? एक का? दोनों का। तो वहां से फीस रिफंड भी करवानी थी, उसमें कितनी प्रॉब्लम आई थी? थोड़ी बहुत ही आई थी, आ गई थी रिफंड? सारी फीस रिफंड के बाद आपकी क्या सिचुएशन थी जब दोनों के वीजा रिफ्यूज हो गए? कि क्या लगा आपको कि नहीं यार अभी आगे क्या होगा, ये तो रिफ्यूज हो गए हैं, इतनी जो वीडियोस डालते हैं, तो उसके बाद आपको क्या महसूस हुआ, क्या करना चाहिए? सानू तो कुछ नहीं महसूस है कि आगे चलेगा काम। ठीक। तो ऐसा तो नहीं लगा जो मेरे स्टाफ डील कर रहे हैं या मैं हूँ
कि ये बस लुटेरे ही हैं जैसे बाकी लोग हैं, नहीं सर। ये सिर्फ गप्पे मारते हैं, ना हमसे कोऑपरेट करते हैं, ना हमारा टेलीफोन उठाते हैं, ना कुछ, ऐसा कोई महसूस हुआ ऑफिस नहीं में? सर। माहौल कैसा है ऑफिस के स्टाफ का? आपने तो मेरे साथ 3-4 स्टाफ के साथ काम किया होगा। बहुत टूरिस्ट वीजा अलग अप्लाई करने वाले थे, जो ग्रीस का वीजा अलग अप्लाई करने वाले थे, लाटविया का अलग, वो सारे स्टाफ का माहौल कैसा रहा? बहुत अच्छा था। तो आप जब भी ऑफिस में आए हैं, कभी आपको किसी चीज की वेटिंग करवानी पड़ी होगी? नहीं बैठिए, डायरेक्टर साहब नहीं मिलना चाहते आपसे या बात, कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं सर, इदां दा कुछ नहीं। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कंपनी के साथ? बहुत बढ़िया। तो अभी बच्चे कहाँ हैं दोनों? लातविया। लातविया में। देखिए, तो देखिए ये भी वहां पर जा रहे हैं। ये मैं वीजे नहीं दिखा रहा कि वीजे भी आप भी जाइए वहां पर, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। क्या कि हमारे पास सारी की सारी चीजें फैक्ट होती हैं, सच्चाई बताते हैं कि ये है। बाकी इंडिया में बहुत कुछ है, बट लोगों को क्रेज है कि भाई फॉरेन कंट्री में जाना है जहां तो कुछ नहीं है। तो बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि लाइफ आपकी है, काम आपने करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रीज के ऑप्शंस हैं। आप किसी भी कंट्री में इनसाइड हैं, वहां से अपने पेरेंट्स का, अपने सिबलिंग्स का, अपने फ्रेंड्स का, किसी भी टाइप का कोई वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमारी असिस्टेंस ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम गारंटी से आपका ग्रंटेड वीज़ा करवा कर देंगे, लेकिन प्रोफाइल देखने के बाद बता सकते हैं कि 50-50 चांसेस है, 60-70 है, 80 है या 90 है। तो आपका जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, मैंने आपको गारंटी दी थी कि 500% आपका वीज़ा आएगा? कोई ये बताया था कि हाँ आए, अभी डिसीजन होने देना? क्या लगा था आपको, क्या बताया था? तो ये क्या ही कि लग भी सकता नहीं भी। हाँ देखिए, फैक्ट बताया था। हम फैक्ट ही बताते हैं, क्योंकि वी आर नॉट द एम्बेसी, हम एम्बेसीज नहीं है। इनका या इनके बच्चों का भी जब मेरे पास केस आया था, केस अच्छे हैं, ऐसा कोई डाउट नहीं है, इनका भी अच्छा था, इनके बच्चों का भी अच्छा है, आइल्स की हुई है, परसेंटेज भी अच्छे हैं, बच्चों की इंग्लिश भी अच्छी थी। तो फिर भी हमने यही बताया था कि जो वीज़ा है वो एम्बेसीज ने देना है, नॉट बाई क्राउन इमिग्रेशन। बट हमारा एक्सपीरियंस जो 14-15 साल का है उसको हम इन कैश करवाते हैं, उसकी हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको किसी भी टाइप की, किसी भी चीज़ की कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हमारी सर्विस, हमारी जो भी सर्विसेज हैं वो पेड है, नॉट फ्री। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू जी, धन्यवाद जी।